दुर्गम ऊंचाई व हिमनदीय क्षेत्रों में सैनिकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण पहल हुई है। भारतीय सेना की मध्य कमान ने स्वचालित हिमस्खलन पीड़ित पहचान प्रणाली (AVDS) के अनुसंधान और विकास के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया है। सहयोग का उद्देश्य स्वदेशी तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ उठाकर अत्याधुनिक प्रणाली विकसित करना है, जो हिमस्खलन के दौरान बर्फ में दबे कर्मियों का तुरंत पता लगाने और उनकी स्थिति निर्धारित करने में सक्षम हो। लखनऊ स्थित सूर्या कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्य सेनगुप्ता ने कहा, IIT कानपुर के साथ यह सहयोग दुर्गम ऊंचाई वाले और हिमाच्छादित क्षेत्रों में हिमस्खलन पीड़ितों का पता लगाने और उन्हें बचाने के लिए एक उन्नत तंत्र प्रदान करने में मददगार बनेगा। स्वदेशी तकनीक के विकास और उपयोग में यह समझौता एक मील का पत्थर है। सूर्या कमान के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल नवीन सचदेवा ने कहा, यह पहल रक्षा प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भरता और दुर्गम इलाकों में क्षेत्रीय इकाइयों की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के प्रति भारतीय सेना की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। IIT कानपुर के वरिष्ठ प्रोफेसर और परियोजना प्रभारी डॉक्टर सुब्रमण्यम ने कहा, यह सहयोग घरेलू अनुसंधान व विकास एजेंसियों को भारतीय सेना की क्षमताओं को बढ़ाने में सीधे योगदान करने का अवसर देता है। IIT कानपुर भविष्य में ऐसी और भी परियोजनाओं को शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध है। परियोजना की प्रगति और निगरानी लेफ्टिनेंट कर्नल पीयूष धारीवाल के नेतृत्व में मुख्यालय मध्य कमान के अंतर्गत एक आयुध रखरखाव कंपनी द्वारा की जाएगी। यह पहल भारत के सैनिकों की सुरक्षा के लिए नवाचार और स्वदेशी रक्षा समाधानों को बढ़ावा देते हुए आत्मनिर्भर भारत के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप है। माना दर्रे के पास हाल ही में हुए दुखद हिमस्खलन में सीमा सड़क संगठन के 50 से अधिक जवान बर्फ में फंस गए थे और कई सैनिक बलिदान हुए थे। नई तकनीक से पीड़ितों का सटीक और समय पर पता लगाकर बचाव कार्यों में व्यापक बदलाव आने की उम्मीद है। इस तकनीक का हिमस्खलन क्षेत्रों में पर्वतारोहियों और साहसिक पर्यटकों के लिए नागरिक उपयोग भी संभव होगा, जिससे समग्र सुरक्षा मानकों में सुधार होगा। प्रस्तावित प्रणाली में बर्फ में दबे व्यक्ति के सटीक स्थान को चिह्नित करने के लिए सैनिक द्वारा पहने गए एक कॉम्पैक्ट अटैचमेंट से प्रक्षेपित एक प्रकाशमान द्रव का उपयोग किया जाएगा। इससे बचाव कार्य में लगने वाला समय काफी कम हो जाएगा और ऐसी आपात स्थितियों में जीवित रहने की संभावना बढ़ जाएगी।